हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसको कंप्लीट कर दिया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं, और यदि वहां से आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति से ही संबंधित होता है। यदि आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो आपको ऊंचाई दूरी नहीं समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले आप त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिए, तब आपको ऊंचाई दूरी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें दो ही टॉपिक होता है मेन रूप से। ठीक है, जैसे आप जानते हैं हम पूरी त्रिकोणमिति के अंदर हम कौन सा पढ़ते हैं? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसका एक कोण कितने को 90 का हो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। जैसे हम यहाँ से एक आदमी है कोई, ठीक है, ये कोई खंभा है, मान लेते हैं कोई पिलर या खंभा है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो हमारी आंख से यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? मान लेते हैं थीटा। कितना बनेगा? थीटा। तो इसको बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो जो एंगल बनेगा उसको उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से वो नीचे देख रहा है, ठीक है, तो जितना एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों, अगर ये एंगल दिया रहता तो हम तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ से होते हैं? जब ये अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है तब वहाँ कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल दिया रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो आपने पढ़ा है, ठीक है, कि दो पैरेलल लाइन है, अगर इसको कोई क्रॉस लाइन काट रही है, ठीक, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होता है, यानी एकांतर अंतःकोण। इसको क्या बोला जाता है? एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से देखिए, जैसे ये इतना है और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये इसको तिर्यक रेखा काट रहा, तो जितना एंगल ये होता है उतनी एंगल ये होगा, क्योंकि इसको बोला जाता है एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। बस इतने ही टॉपिक आपको अगर याद है तो आप त्रिकोण ऊंचाई और दूरी को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ऊंचाई और दूरी से किस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। और एग्जाम में फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कम से कम 4 नंबर का आता है और अधिक से अधिक 6 नंबर का आता है, और एक क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपका 5-6 नंबर तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक खंभा है, ठीक है, इस सर्कस का डोर है और इसका क्या है? ये बेस है। 20 मीटर लंबी डोर, भाई सर्कस वाला ऐसे चढ़ेगा, ये कितना दिया है? 20 मीटर, और बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई होगी। भाई देखो, एक सर्कस वाला यहाँ खंभे को गाड़ दिया है, ठीक है, अब यहाँ से क्या किया है? जमीन से एक डोर बांध दिया है, इस पे ये चढ़ेगा, जिसकी लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर, और ये हमारा एंगल कितना दिया है? 30 दिया है। तो पूछ रहा है इस खंभे की लंबाई कितनी होगी, तो हम इसको मान लेंगे, इसका नाम दे देंगे, जैसे ABC, यहाँ मानेंगे, माना खंभे की लंबाई BC बराबर H मीटर, ठीक है। BC बराबर कितना मान लेंगे? H मीटर, या लेट हाइट ऑफ द पोल H मीटर। यहाँ हिंदी है तो हिंदी में आप ले लीजिए, ठीक है। हम मान लेंगे कि खंभे की लंबाई या हाइट ऑफ पिलर कितना है? H है। इसको हम कितना मान लिए? H। कितना मान लिए इसको? H।
अब आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। भाई देखो इसमें हम जानते हैं इसमें 3 ही फार्मूला लगाना है, या तो साइन का, या तो कॉस का, या तो टेन का। आपको देखना क्या क्या दिया है, कौन कौन साइड दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज करना है। तो हमें क्या पता है, ये लंब पता है और कड़ पता है, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यही तो पढ़े हैं। तो कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे, साइन थीटा का। और यहाँ लिखेंगे कौन सा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC, जहां पे 90 बनता है उसको बीच में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, या इन ट्रायंगल ABC में क्या लगा देंगे भाई, साइन थीटा। साइन थीटा मान कितना है, थीटा का 30 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 30। साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कड़ या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। आप देखो परपेंडिकुलर का मान कितना भाई, h कितना है h, हाइपोटेनियस का मान कितना है 20, हाइपोटेनियस का मान कितना है 20, यानी कड़ का मान कितना दिया है 20। अब हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और इधर कितना है h/20। अब त्रिज्या गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 2h, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना हो जाएगा 2h, अब 20 का करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 20/2, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी 10 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो ये खंभे की लंबाई कितनी निकल जाएगी 10 मीटर। यही तो पूछा था। बस आपको देखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपका फिगर बनना चाहिए। अगर आपका फिगर बन गया तो आपको दिया रहेगा दो कोई साइड दिया रहेगा और कोई एंगल दिया रहेगा, बस आप देखेंगे कौन सा फार्मूला लगा है, साइन का लग रहा है कि कॉस का लग रहा है कि टेन का लग रहा है। जैसे आप देखें इसमें साइन का फार्मूला लगा है और जिससे हमारे एच का मान आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो कह रहा भाई एक पेड़ है, जैसे मान लेते हैं पूरा एक पेड़ है, कह रहा आधी आने से टूट जाता है। मान लेते हैं यहाँ आधी आई और यहाँ से पेड़ क्या हुआ, टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, क्या हुआ, टूट के नीचे। अच्छा, ये जितना पेड़ टूट के यहीं तो नीचे लगा है भाई, जैसे ये पेड़ था यहीं टूट के क्या हुआ, यहाँ आ गया कि नहीं, यानी जितनी लंबाई इसकी थी उतनी कड़ यानी हाइपोटेनियस की होगी कि नहीं। अब इसमें देखो कर आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाता है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर, ये कितनी दूरी दिया है 8 मीटर दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ आपका फिगर बन गया, इसका हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी। यहाँ पे कितने अंश का दिखाएंगे कोण 90 का। अच्छा भाई इस पेड़ की लंबाई कितनी होगी, पूरा BD होगा कि नहीं। यदि हम BC की लंबाई निकाल लें और ये AC का लंबाई निकाल लें, जितना AC होगा उतना CD होगा कि नहीं। भाई जो CD यहीं तो टूट के AC में कन्वर्ट हुआ है। यदि हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो हमें पेड़ की लंबाई पता चल जाए कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे माना पेड़ की लंबाई ये कितना है BD। माना पेड़ की लंबाई कितनी है BD, तथा ये AC किसके बराबर होगा CD के। AC CD के बराबर होगा कि नहीं। भाई यही तो यहाँ टूट के गिरा है, इसलिए AC किसके बराबर होगा CD के। यहाँ आप लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री BD। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें अगर ये BC का मान निकालना है यानी लंब का मान निकालना है और आधार का मान पता है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan का लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है
लंब बटे आधार कितना होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी में, या इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम कितना लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी। हमारा बी सी का मान नहीं पता है, निकालना है, इसको ऐसे लिख दीजिए। और हमारा बेस कितना पता है, यानी आधार कितना पता है 8। भाई टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। आपको वैल्यू याद होना चाहिए, इसीलिए आप पहले त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए तब ऊंचाई दूरी पढ़िएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिए तब आप ऊंचाई दूरी को टच कीजिए। BC/8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 इधर चला जाएगा, यानी हम निकाल सकते हैं BC बराबर कितना लिख सकते हैं 8/√3 मीटर। ठीक है, हमें BC का मान पता चल गया। अब किसका मान निकालना है, AC का। किसका मान निकालना है हमें, AC का। अगर AC का मान निकालना है तो देखो हमें ये बेस पता है और ये हाइपोटेन्यूस का मान निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस का। कॉस, अब कॉस थीटा का मान कितना दिया है 30, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़। कितना होता है, आधार बटे कड़। आधार कितना है भाई, आधार कितना है 8, और कड़ का मान कितना दिया है AC, यही तो निकालना है AC। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, जो sin 60 अंश का मान होता है वही cos 30 अंश का मान होता है, यानी sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा √3/2 और 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी √3 AC बराबर 16। √3 AC बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 16/√3, कितना हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब जो हमारी पेड़ की लंबाई कितनी है BD, यही तो है। अच्छा, AC किसके बराबर है, CD, यहाँ दिखाए हैं AC किसके बराबर है CD, तो हम CD बराबर AC लिख सकते हैं। और AC का मान कितना है 16/√3 मीटर, यहाँ भी आप मीटर लिख दीजिए। अब पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई कितना भाई BD, कितना है BD, यही तो पूरा पेड़ की लंबाई है BD। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, कितना लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD। और BC का मान कितना है 8/√3, 8/√3 प्लस CD का मान कितना है 16/√3। अच्छा, आपने पढ़ा है जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसको जब हर समान है तो अंश जोड़ दीजिए, 8 प्लस के 16 कितना हो जाएगा ये 24/√3, यही तो होगा। अब इसका रैशनलाइज कर दीजिए, 24/√3 है तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3। और ये कितना हो जाएगा √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, और 3 8 24 कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। यानी हमारी पेड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी 8/√3। दोस्तों बस देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिससे शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। भाई देखो, ये ठेकेदार है, फिसल पट्टी मतलब समझ रहे हो, आपने पार्क में देखा होगा एक ऐसे बनाया जाता है जिस पे बच्चे क्या करते, स्लिप करते हैं, यही तो इसी को क्या बोला था फिसल पट्टी। ये 2 बनवाना चाहता है, एक थोड़ा सा इसके हाइट बड़ा कर दीजिए, ठीक है।
पहले के केस में कह रहा है 5 वर्षों से कम उम्र के लिए, 5 वर्षों से कम के लिए, और ये 5 वर्षों से अधिक के लिए बनवा रहा है। 5 वर्षों से अधिक, दो तरह से बनवा रहा है, ए लेस देन 5 ईयर और ए लेस देन मोर देन 5 ईयर, दो तरह से बनवा रहा है। अब पहले में कह रहा हाइट कितना रखना है 1.5 मीटर, और यहाँ का एंगल कितना है 30, कितना है 30। अगले में कह रहा हाइट कितना रखना है 3 मीटर रखना है, और एंगल कितना रखना है 60। तो दोनों के केस में कह रहा है फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी। भाई फिसल पट्टी की लंबाई मतलब क्या, ये हाइपोटेनियस ही तो पूछ रहा है, यानी इसका नाम देंगे ABC, इसमें दे देते हैं XYZ, XYZ। यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी कितना बनाएंगे 90। आपको क्या करना है, सिर्फ यही फिसल पट्टी की लंबाई यही, यानी इसका हाइपोटेनियस निकालना है और इसका भी हाइपोटेनियस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, देखो हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और हमें एक एंगल पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, बाद में ये ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में या इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर कितना हो, लंब बटे कड़ यानी 1.5, और ये कितना होगा AC। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं BC/AC, उसके बाद ये लिखिएगा। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है साइन 30 अंश का मान 1/2, 1.5/AC। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC बराबर 15 दूनी 30 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मीटर, कितना हो जाएगा 3। यानी पहले फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है 3 मीटर। पहले जो फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है वो 3 मीटर है। अगले वाले में सेम लगाएंगे, ठीक। इसमें क्या करना है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज, इसमें XYZ में या इन ट्रायंगल XYZ। अब इसमें भी वही सेम नियम लगाएंगे, साइन 60 है, साइन 60 है। साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे कड़। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ZY/XZ। और ZY का मान कितना दिया है भाई 3 दिया है, और इसका मान कितना है XZ, यही आपको निकालना है। और साइन 60 है, इसका मान कितना होता है √3/2, और इधर कितना है 3/XZ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2XZ बराबर 6 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 होगा, ये √3 है, √3XZ बराबर 6। तो XZ बराबर कितना होगा 6√3, कितना हो जाएगा 6/√3। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6√3/3, और 3 दूनी 6, 2√3 मीटर। यानी पहले फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर, दूसरी कितना है 2√3 मीटर। समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। भाई मान लेते हैं एक कोई मीनार है, ठीक है, इसके पाद बिंदु नहीं होगा, ये कितनी दूरी पे है 30 मीटर, ये कितना है 30 मीटर। और कह रहा शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना है h, इसका नाम दे देंगे ABC। यहाँ लिखेंगे माना
मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर, या लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर मान लें, कितना h मीटर। अब आपको बताना है कि यही h का मान कितना होगा। भाई देखो हमें कितना पता है, बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर पता है, यानी ये निकालना है। और तो इसमें क्या रिलेशन होता है, tan का होगा, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बटे बेस। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, tan का लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे आप 90 दिखा दीजिए, या इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 अंश बराबर, इसको लिख सकते हैं BC अपान AB। BC का मान h है और AB का मान कितना है 30 है। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 h अपान 30। अब देखो तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं h बराबर 30√3। इसको क्या करते हैं, रसलाइज कर देते हैं, यानी परमेयीकरण। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 30√3, √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे, 3 दहियम 30, कितना हो जाएगा 10√3। यानी हमारी जो मीनार की ऊंचाई है या हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, या हिंदी में मीटर लिख दो। समझ में आया? उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ जा रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। बहुत लड़के सोचते हैं कि आप सर हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। भाई ये लैंग्वेज थोड़ा सा अपने लिख सकते हो कि नहीं, बाकी तो सब इंग्लिश में ही तो है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात की। अब भाई देखो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भाई भूमि यही है तो ये मान लेते हैं ये है, इसकी ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भाई मान लेते हैं यहाँ पतंग है, यहाँ से एक बिंदु बांध देते हैं। भाई ये मान लेते पतंग है, डोरी तो ऐसे रहेगी। और इस कह रहा है डोरी का झुकाव कितना है, डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई डोरी यही होगी ना, यही तो हमारा डोरी होगा। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि आपको पता है कि हमें परपेंडिकुलर यानी लंब पता है और ये हमें डोरी निकालना यानी हाइपोटेनियस हमें निकालना है, और ये हमें एंगल पता है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन का, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ इसका नाम दे देंगे ABC। यहाँ माना डोरी की लंबाई कितना है h, इसका नाम दे दो h मीटर। ठीक, ये कितना हो जाएगा h मीटर, या लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग h मीटर। ठीक, अब देखो हमें कुछ नहीं करना भाई, एक ट्रायंगल है जिसका हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस निकालना है। इसमें कौन सा रिलेशन लेंगे, साइन का। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर हमेशा आप 90 बनाते रहिएगा। त्रिभुज ABC में या इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, tan 60 क्या होगा ये BC अपान AC। और BC का मान कितना है हमें दिया है 60 मीटर, और AC का मान कितना है ये हम माने हैं। और tan 60 का मान कितना होता है √3। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 और 60 अपान h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये √3h बराबर 60
h बराबर कितना हो जाएगा 60/√3। अब क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 60 √3। √3 का √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20, यानी 20 √3 मीटर। यानी हमारी डोरी की लंबाई या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मान कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका कुछ क्वेश्चन शेष रह गया है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।